देखिए हम लोगों को क्या करना था आज, हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं वो क्वेश्चन बोर्ड में वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग जो अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आ गया ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, देन वैल्यू ऑफ ए will be A 45 डिग्री, B 30 डिग्री, C 60 डिग्री और D 90 डिग्री। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हमारे पास गिवन क्या है उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है वो किसके बराबर है, 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री के। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, tan 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दें। tan 45 की जगह 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 1। तो ओवरऑल हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर की ए की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2। तो साइन ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, साइन ए की वैल्यू मिलेगी हमें 1/√2, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो साइन ए की वैल्यू मिलेगी हमें 1/√2। और ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। तो यहाँ से हम लोग साइन ए इज इक्वल टू साइन 45 लिख सकते हैं। और अगर कंपेयर कराएं तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 45 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है ए वो करेक्ट होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग अपने पेज को नीचे लेके आ जाते हैं, क्वेश्चन हमें दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हमें साइन 67 डिग्री और कॉस 75 को, इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा साइन 67 प्लस कॉस 75 दिया हुआ है। अब हमें 0 से 45 के बीच में करना है, तो हम लोग 67 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन 90 माइनस 23। 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। 90 में से अगर आप 23 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 67 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 15। हम लोग 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15। नाउ अगर हम लोग फर्दर प्रोसीड करें तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस 23 डिग्री। सिमिलरली हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री।
तो अब हमारा देखिए 23 डिग्री 15 डिग्री ये हमारा किसके टर्म्स में हो गया, 0 और 45 डिग्री के टर्म्स के बीच में हो गया। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इफ सेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन क्या है, इफ सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा and in second bracket 1 minus sin theta is equal to k, then find the value of k। तो ये भी क्वेश्चन आसान दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा कि जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा और इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा एंड इन सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये फर्दर कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस वाई। तो वही सेम आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। एक बात बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। और हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 1। क्लियर हुआ? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसका के की वैल्यू भी फाइंड हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स। जो साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें अगर हम लोग, यहाँ पे अगर हमारा ये एंगल थीटा हो गया ए बी सी। ठीक है, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस बीसी अपॉन एसी। क्लियर? साइन थीटा। अब अगर हम लोग बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। अच्छा देखिए, अब हम लोग ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ए बी प्लस ए सी जो है, अगर कोई ट्राइंगल होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, कोई भी दो साइडों का अगर हम लोग सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी करेंगे तो यहाँ पे इट विल बी ग्रेटर देन ए सी। तो ये ग्रेटर देन ए सी आएगा। यहाँ पे ये जो टर्म है ए बी प्लस बी सी, ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन ए सी है, ग्रेटर देन ए सी। और नीचे ए सी है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, ये हमारा क्या आएगा,
ये स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा ट्रू, ये हमारा आ जाएगा ट्रू। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। नाउ हम लोग मूव करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, कि किस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? रूट थ्री। तो प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? गिवन है हमारा, गिवन है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? रूट थ्री के इक्वल दी हुई है। क्लियर? चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लोग इसी को ले लेते हैं, एलएचएस इसका ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हम लोग क्या करते हैं इसका, सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हम लोग एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली इसके भी नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर टर्म है दोनों का वो सेम है। आफ्टर दैट हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर एडअप हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा? 1। 1 अपॉन आपको मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा। ना अब हमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है कंडीशन उसका यूज होना है। कैसे यूज होगा? यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी टू साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 3। अब यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको फर्दर क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ 1 को आप आरएचएस साइड भेज दीजिए, तो अब आपको ये जो चीज टर्म मिल जाएगी वो मिल जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 1। 1/1 इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर? प्रूव्ड हो गया? बताइए समझ में आया क्या? क्लियर है? बताइए। जी 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 क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 3 cos 68 degree cosec 22 degree minus 1 by 2 tan 43 degree 47 degree। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा समझ लीजिए बहुत इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 68 डिग्री 22 डिग्री इस तरीके से दिया है कि आप कौन सा ट्रिक यूज कर लो या कौन से फॉर्मूले यूज कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो क्वेश्चन है ये उसी टॉपिक से ही रिलेटेड रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कंप्लीट करके और कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट दे देंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ये आपका 6 क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं 3 cos 68 डिग्री cosec 22 डिग्री माइनस 1 by 2 tan 43 डिग्री tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 3 cos 68 डिग्री है, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 68 डिग्री। ये देखिए ये cosec 22 डिग्री है ना, इसको साइन में चेंज कर लीजिए, आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में sin 22 डिग्री माइनस 1 by 2 tan 43 है, tan 43 ही रहने दीजिए इसको। tan 47 को चेंज कर सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 43। अब यहाँ पे देखिए 3 cos 68 और यहाँ पे साइन को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 68। साइन 20 को 90 माइनस 68 लिख सकते हो, माइनस 1 by 2 tan 43 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए tan 43 डिग्री। यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, इसका मतलब ये क्या हो गया, cot 43 डिग्री, cot 43 डिग्री। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका 3 cos 68 और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये भी cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 68 अपॉन cos 68, cos 68 अपॉन cos 68। नाउ फर्दर ये आपका माइनस 1 by 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा क्या होता है 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसको 1 रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देते हैं, और यहाँ पे 68 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपको मिल जाएगा। फाइनली जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 by 2। नाउ आफ्टर सॉल्विंग हम लोगों को क्या मिलेगा, 3, ये मिल जाएगा आपको 5 by 2। क्लियर? इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपकी 5 by 2। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का आता है, क्वेश्चन जो हमारा 2 मार्क्स का ये भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको 7 को। क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है कि प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर ना, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। एलएचएस इसका ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं अभी अभी। तो ये cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम है,
आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अगर हम लोग आइडेंटिटी यूज करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये देखिए अब हमारी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी हो गई कि नहीं हो गई, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई। मतलब इन फर्स्ट ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड इन सेकंड ब्रैकेट इट विल बी 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा and in second bracket it will be 1 plus cos theta। अब यहाँ पे 1 plus cos theta है, 1 minus cos theta, तो 1 minus cos theta एक आपका सिंगल सिंगल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो बचेगा न्यूमरेटर में एक 1 minus cos theta बचेगा, क्योंकि 1 minus cos theta का स्क्वायर है, इसको दो बार लिख सकते हो ना आप। 1 minus cos theta बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका बचेगा 1 plus cos theta। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपका आरएचएस था, यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना, यही आपको प्रूफ करना था, हो गया है प्रूफ इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर हो गए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर लें, बताइए। जी हाँ जी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका। ये 3 मार्क के क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 8 तो इजी है, ये भी वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो देख लेते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। हमें यहाँ पे एंगल थीटा फाइंड करना है। हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा is equal to 1 minus √3 in first bracket and 1 plus √3 in second bracket। हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो होगा क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। नाउ आपका इस साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, सिमिलरली 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखें आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2 sin थीटा cos थीटा, -2 sin थीटा cos थीटा, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मतलब 3 और -2 √3। सिमिलरली अगर हम लोग डिनोमिनेटर में बात करें
तो वही प्रोसीजर होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 और +2√3। क्लियर? क्लियर है? नाउ अगर हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली आपका नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आपका राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 4 - 2√3, 4 - 2√3, और RHS में क्या हो जाएगा 4 + 2√3। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर ये आपका सिर्फ ये टर्म की बात करें, ये दोनों टर्म की बात करें, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे हो जाएगा 2 - √3, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, और इसमें से दूसरे वाले टर्म्स में से 2√3 से कॉमन लेंगे 2 तो √3 बचेगा। सिमिलरली हमारा ये क्या हो जाएगा 2 + √3। अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट 2 + √3। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 - √3। क्लियर? इसको फर्दर सॉल्व करें, अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली अब √3 का मल्टीप्लाई करें तो +√3 और -2√3 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से आपका इक्वल टू के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 2 और +4 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका माइनस का √3 का मल्टीप्लाई करें तो -√3 और -2√3 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे अगर देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, और साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए -2√3 साइन थीटा कॉस थीटा ये भी है ना आपका, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे -2√3 साइन थीटा कॉस थीटा से, तो यहाँ पे √2√3 साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इधर RHS साइड मूव करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 साइन थीटा कॉस थीटा, 8 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका RHS साइड √3 और -√3, तो ये हो जाएगा 2√3। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब आपका आ गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया √3 के इक्वल। क्लियर है ना? इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम लोग, तो फर्दर सॉल्व करते हैं, यहां से आपको 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 मिला है। ओके, देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन था इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया है, इसको हम लोग और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो ये भी फर्दर सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और यहाँ से जो 2 हमने लिया है 2 × 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं,
तो उस 2 को हम लोग यहाँ भेज देते हैं √3/2। अब ये जो √3/2 है, यहाँ पे हम लोग 2 sin थीटा cos थीटा, देखिए हम लोग क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा sin 2 थीटा ये, और sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 जो है आपका, वहां पे आपका क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग ले लेंगे 120 डिग्री वैल्यू, तो ये हो जाएगा sin 120। 120 क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, इसीलिए 2 थीटा हम लोग 120 ले रहे हैं। तो हम लोग का ये 2 थीटा आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ से हमारा थीटा हमारा 60 डिग्री निकल गया। और नेक्स्ट अगर इसको दूसरे प्रोसेस से देखें, दूसरा प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है, दूसरा प्रोसेस बहुत इजी है, ठीक है, दूसरा प्रोसेस बहुत इजी है, इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे ही बता देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में ही cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब देखिए अगर हम लोग दोनों साइड कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, किसकी वैल्यू आ रही है इक्वल 1 माइनस √3 1 प्लस √3, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी √3 के इक्वल होगी। तो tan थीटा हो गया √3 के इक्वल, तो थीटा हो गया आपका √3 की कौन सी वैल्यू होती है tan थीटा की, तो 60 डिग्री। तो ये 2-3 लाइनों में आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 सॉल्व हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप तुरंत क्लिक करके लगा ले रहे हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने ये आइडेंटिटी स्क्वायरिंग वाली की, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है, तो आप ये दूसरी ट्रिक यूज कर सकते हो, साइन थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना ज्यादा कंपेयर करके सॉर्ट कर सकें क्वेश्चन को, उस तरीके से सॉल्व करते हैं ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन को, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट tan थीटा 1 माइनस cos tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 नहीं होगा, ये लास्ट में भी आपका ये भी चेंज होगा। सबसे पहले हम लोग इसको, ये आपका इस पार्ट को हटा देते हैं, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को हटा देते हैं हम लोग, सिर्फ इतने इतने को प्रूव कर लेते हैं। ये आपका क्रॉप हो गया लग रहा है, इतने पार्ट को सिर्फ हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos थीटा होगा, ठीक है। सिर्फ इतने पार्ट को प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अलग लिख लेते हैं और यहाँ पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एलसीएम और उस तरीके से सॉल्व करते हैं। एलएचएस ले लिया,
टेन थीटा और यहाँ पे ले लेंगे 1 माइनस टेन थीटा, एलसीएम लेंगे तो, और ये हो जाएगा कॉट थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा एंड इन सेकेंड ब्रैकेट इट विल बी 1 माइनस कॉट थीटा। क्लियर, सॉल्व करते हैं फर्दर। मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का टर्म क्या है आपका 1 माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कॉट थीटा। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ले लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, और प्लस लगा के हम लोग लिख देते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए टेन थीटा प्लस कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमारा ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और टेन थीटा के बाद में +1 आएगा वो डिनोमिनेटर में। हाँ सॉरी, तो ये प्लस वन हमारा 2 लिख देते हैं ना, यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं, ये हमारा 2 माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे हमारा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा फर्दर 2 माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।